अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा सोचिए अगर किसी मुल्क ने आपके शहर की बारिश चुरा ली तो क्या आप नोटिस भी कर पाओगे? अगर मैं आपको कहूं दुनिया के कुछ लोग आसमान को कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या आप मानोगे? दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आपको पता चलेगा कि बारिश सिर्फ एक कुदरत का सिस्टम नहीं बल्कि फ्यूचर का सबसे पावरफुल वेपन भी बन सकती है। और आज जो आप सच सुनने वाले हो वो आपको हैरान कर देगा। हर पावरफुल चीज एक सिंपल सवाल से शुरू होती है और ये सवाल इतना डेंजरस था कि साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया ही बदल दी। दोस्तों, इंसान हमेशा से कुदरत को कंट्रोल करना चाहता था। आग, समुंदर, हवा और बिजली और फिर बारिश। दोस्तों, मैं आपको अगर बताता चलूं, पुरानी तहजीबों में ये आता है कि बारिश को लाने के लिए लोग रिचुअल्स किया करते थे। कहीं कुर्बानियां दी जाती थी, कहीं डांसेस होते थे, कहीं लोग अपने अपने खुदाओं से दुआएं किया करते थे। क्योंकि बारिश सिर्फ पानी नहीं होती, बारिश का मतलब जिंदगी, फसल के लिए, रिस्क के लिए और पावर के लिए। जिसके पास पानी हो उसके पास फ्यूचर होता है। लेकिन फिर 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने एक खतरनाक सवाल पूछा, क्या हम क्लाउड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं? 1940s में अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे। एक साइंटिस्ट विंसेंट शेफर ने एक चीज नोटिस की कि अगर कुछ पार्टिकल्स क्लाउड्स में डाले जाएं तो आइस क्रिस्टल फॉर्म्स होने लगते हैं और फिर बारिश। इसका मतलब यहीं से क्लाउड सीडिंग की शुरुआत हुई, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आसमान को छू रही थी। दोस्तों, आप समझते हैं कि बारिश नेचुरल हो रही है, लेकिन असल में ये एक प्रोसेस है जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, क्लाउड सिर्फ हवा नहीं होती, उनमें टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। लेकिन हर क्लाउड बारिश नहीं करता। कभी कभी ड्रॉपलेट्स इतने छोटे होते हैं कि वो नीचे गिर ही नहीं पाते। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल पार्टिकल्स क्लाउड्स में डालना शुरू कर दिए, जैसे सिल्वर आयोडाइड, सॉल्ट पार्टिकल्स और ड्राई आइस। ये पार्टिकल्स क्लाउड्स में जाकर ड्रॉपलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं और फिर ड्रॉपलेट्स बड़े होते हैं, हैवी होते हैं और फिर बारिश। यानी साइंटिस्ट डायरेक्टली क्लाउड्स क्रिएट नहीं करते, वो सिर्फ एक्सिस्टिंग क्लाउड्स को मैनिपुलेट करते हैं और इसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। और इसके लिए प्लेन्स यूज होते हैं, कभी रॉकेट्स, कभी ग्राउंड मशीन्स। जरा इमेजिन करें, एक एयरक्राफ्ट आसमान में जा रहा है और इंटेंशनली केमिकल्स रिलीज कर रहा है ताकि मौसम बदल सके। ये किसी मूवी का सीन नहीं बल्कि ये हकीकत है। लेकिन दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात ये है, पाकिस्तान भी इस रेस का हिस्सा बन चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम के साथ। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अलग अलग पीरियड्स में आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर किए, पर्टिकुलरली इस्लामाबाद और पंजाब के कुछ एरियाज में एक्सपेरिमेंट और कोलैबोरेशंस की बात होती रही। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, टेक्नोलॉजी महंगी थी, एक्यूरेट फोरकास्टिंग भी मुश्किल थी और रिजल्ट हमेशा ग्राउंडेड नहीं थे। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं ये पैसों का वेस्ट है और कुछ कहते हैं नहीं, फ्यूचर इसी में है। और फिर क्लाइमेट चेंज ने सिचुएशन और डेंजरस बना दी। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल होता है जहां क्लाइमेट डिजास्टर का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कभी फ्लड्स, कभी हीट वेव्स, कभी ड्रॉट्स। तो क्या फ्यूचर में पाकिस्तान वेदर मॉडिफिकेशन करेगा? और ये सवाल पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर मैं दुबई की बात करूं, दुबई की बारिश सिर्फ बारिश नहीं थी, वो एक एक्सपेरिमेंट था जो कंट्रोल से बाहर भी जा सकता था। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपने वीडियोस देखी होंगी। दुबई जो एक डेजर्ट है, वहां पर अचानक हैवी रेन, रोड फ्लड्स, गाड़ियां डूब गईं। उधर के रहने वाले लोग भी शॉक हो गए थे और फिर इंटरनेट पे एक वर्ड ट्रेंड हुआ, आर्टिफिशियल रेन। यूएई दुनिया के सबसे एक्टिव क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम चला रहा है क्योंकि वहां पानी कम है। वहां पर स्पेशली एयरक्राफ्ट्स क्लाउड्स में सॉल्ट फ्लेयर्स शूट करते हैं। साइंटिस्ट रेडार सिस्टम यूज करते हैं, एआई और वेदर मॉडल्स भी यूज हो रहे हैं। लेकिन इसका गोल क्या है? कि बारिशों को बढ़ाना। लेकिन इन सब को देखते हुए कंट्रोवर्सीज भी हुई। कुछ लोगों ने कहा, क्या एक्सेसिव क्लाउड सीडिंग फ्लड्स क्रिएट कर सकती हैं? लेकिन साइंटिस्ट का कहना था कि एक्सट्रीम फ्लड्स सिर्फ क्लाउड सीडिंग की वजह से नहीं होते, नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम भी रोल प्ले करते हैं। लेकिन बात तो सिंपल है कि इंसान वेदर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ये एक्सपेरिमेंट पूरी ह्यूमैनिटी को इफेक्ट कर सकता है।
अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे नहीं, वो वेदर को भी कंट्रोल करने की रेस जीत रहा है। चाइना ने ओपनली अनाउंस किया कि वो वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स एक्सपेंड कर रहा है, अगर ताकि रेन को कंट्रोल किया जा सके। जरा सोचिए, एक कंट्री इतनी एडवांस हो जाए कि इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स के लिए वो वेदर भी कंट्रोल कर सके। चाइना का गोल सिर्फ बारिश नहीं, उनका गोल है एग्रीकल्चर, स्नोफॉल, वाटर मैनेजमेंट, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं वाटर, क्लाइमेट, फूड, यही असली बैटलफील्ड बन सकती हैं। फ्यूचर में वेदर टेक्नोलॉजी जियोपॉलिटिकल पावर बन सकती है, यानी जिस कंट्री के पास वेदर कंट्रोल होगा उसके पास फूड और वाटर कंट्रोल भी हो सकता है। और फूड और वाटर 21st सेंचुरी का असली गोल्ड है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि ये काम करता है या नहीं, असल सवाल ये है कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट वरी करते हैं, वो कहते हैं कि सॉइल कंटेमिनेशन हो सकती है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस में आ सकता है और अनप्रेडिक्टेबल वेदर चेंजेस हो सकते हैं। और फिर एक सवाल, अगर एक एरिया में आर्टिफिशियल रेन होगी तो क्या दूसरा एरिया ड्राई होगा? ये डिबेट अभी भी चल रही है, क्योंकि एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सिस्टम है। आप आसमान में एक हिस्से को टच करते हैं तो शायद दूसरी जगह उसका इफेक्ट हो। दोस्तों, जरा आप मुझे बताएं, इंटरनेट पे जो आप देखते हैं वो सच होता है या डर? कैम्प ट्रेल्स का राज शायद आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कुछ लोग आसमान में प्लेन्स के पीछे व्हाइट लाइंस देखते हैं और फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट केमिकल्स स्प्रे कर रही है। इंटरनेट पे हजारों वीडियोस हैं, मिलियन लोग बिलीव करते हैं कि एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट क्या कहते हैं? उनके मुताबिक ज्यादातर ये कॉन्ट्रेल्स होते हैं। जब एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है तो उसके एग्जॉस्ट से वाटर वेपर फ्रीज होते हैं और व्हाइट लाइंस नजर आती हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यही खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं ये पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, वेदर को मैनिपुलेट कर रहे हैं और ये माइंड कंट्रोल केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं। लेकिन इन क्लेम्स का स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस अभी तक अवेलेबल नहीं। और यहाँ एक डेंजरस चीज होती है, जब रियल साइंस और कॉन्स्पिरेसीज मिक्स हो जाती हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लाउड सीडिंग रियल है, वेदर मॉडिफिकेशन रिसर्च रियल है, लेकिन हर व्हाइट लाइंस को सीक्रेट ऑपरेशन कह देना साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं। लेकिन पब्लिक फियर क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि गवर्नमेंट्स की सीक्रेसी हिस्ट्री में कई दफा ट्रस्ट को डैमेज कर चुकी है, और जब ट्रस्ट टूट जाए तो फिर थ्योरीज पैदा होती हैं। जब बिलियनियर्स क्लाइमेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ इंसानियत होती है या कुछ और? इंटरनेट पे कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि बिल गेट्स क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन रियलिटी तो ये है बिल गेट्स ने कुछ क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स और जियो इंजीनियरिंग डिस्कशंस सपोर्ट किए हैं। दोस्तों, जियो इंजीनियरिंग क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में प्लैनेट को कूल करने के लिए लार्ज स्केल टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स को रिलीज करना। कुछ रिसर्चर सोलर जियो इंजीनियरिंग को डिस्कस करते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग टेम्पररी स्लो की जा सके। लेकिन ये टॉपिक एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं अगर क्लाइमेट इमरजेंसी आ गई तो हमें इमरजेंसी सॉल्यूशंस चाहिए। दूसरे साइंटिस्ट वार्न करते हैं अगर ह्यूमैनिटी ने प्लेनेट के थर्मोस्टेट के साथ खेलना शुरू कर दिया तो कॉन्सिक्वेंसेस इरिवर्सिबल हो सकते हैं। और यहाँ से फियर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, क्योंकि आम इंसान के जहन में एक सवाल उठता है, क्या बिलियनियर्स और पावरफुल गवर्नमेंट्स एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं? दोस्तों, ये सिर्फ साइंस नहीं, हिस्ट्री में वेदर पहले भी वेपन बन चुका है। वियतनाम वॉर के दौरान ऑपरेशन पोपाय नाम का एक मिलिट्री प्रोजेक्ट हुआ ताकि रेन इंक्रीज हो और एनिमी वेपन सप्लाई मडी हो जाए। यानी वेदर को वॉर स्ट्रेटेजी में भी यूज किया गया। और ये हिस्ट्री का सबसे डिस्टर्बिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर बारिश किसी कंट्री के लिए वेपन बन सकती है तो फिर किसी कंट्री के लिए ड्रॉट भी बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उधर क्लाउड सीडिंग यूज की गई। इमेजिन करें एक कंट्री आर्टिफिशियल रेन को अट्रैक्ट करे और नेबरिंग कंट्रीज वाटर शॉर्टेज का शिकार हो जाएं। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ने एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन इन वॉरफेयर पर कंसर्न की वजह से ट्रीटीज डिस्कस की हैं, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है कि फ्यूचर वॉर्स
सिर्फ मिसाइल से नहीं होंगी। आज दुनिया एक डेंजर स्टेज पर खड़ी है। हीट वेव्स बढ़ रही हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स इंटेंस हो रहे हैं और ह्यूमैनिटी डेस्परेट हुई जा रही है। लेकिन एक बात तो अनडिनाएबल है, आने वाले कुछ सालों में वेदर मॉडिफिकेशन इंडस्ट्री ग्रो करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेदर प्रोजेक्ट्स कंट्रोल करेगा, ड्रोन्स क्लाउड मॉनिटर करेंगे और शायद फ्यूचर जनरेशंस के लिए आर्टिफिशियल वेदर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन क्या इंसान इमोशनली और एथिकली इतना मैच्योर है कि वो नेचर को रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल कर सके? जब इंसान कुदरत के सिस्टम को कंट्रोल करता है तो साइंस से पहले एक और सवाल उठता है, क्या ये सही है? कुछ लोग कहते हैं कि साइंस अल्लाह की दी हुई नॉलेज है, दूसरे लोग कहते हैं इंसान हद से आगे जा रहा है। हिस्ट्री हमेशा एक लेसन देती है। जब भी इंसान को अनलिमिटेड पावर मिली उसने मिसयूज की, जैसे एटॉमिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर इन्वेंशन ने बेनिफिट भी दिए और डेंजर्स भी। तो शायद वेदर कंट्रोल भी वैसे ही हो। एक तरफ प्यासे इलाकों को पानी मिल सकता है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स और ग्रीड इसे वेपन बना सकती हैं। फ्यूचर में बारिश सिर्फ डिमांड पर मिलेगी या सिर्फ पावरफुल लोगों के पास होगी? सिटीज जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेदर शेड्यूल कर रहा है, फार्म्स जो कस्टम रेनफॉल डिमांड करते हैं, कंट्रीज जो क्लाउड्स के लिए compete कर रही हैं, और ऑर्डिनरी इंसान आसमान की तरफ ये भी देखकर ना जान सके कि बारिश आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल। लेकिन साइंस ऑलरेडी मौजूद है। चाइना, यूएई, अमेरिका, इंडिया सब वेदर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और जहां कंपटीशन होता है वहां सीक्रेसी भी होती है। आज आपने जाना कि आसमान बदल रहे हैं, लेकिन अगला सवाल यह है, क्या इंसान इस पावर को संभाल भी पाएगा? तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरी दूसरी वीडियोस भी देखना ना भूलिएगा जो मेरे चैनल पर लिस्टेड है। मैं फिर से हाजिर होऊंगा ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।